जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। बचपन से हमें एक ही कहानी सुनाई गई है, एक ही सपना दिखाया गया है। वो सपना है अमीर बनने का, ढेर सारा पैसा कमाने का। हमें लगता है कि जिस दिन हमारा बैंक बैलेंस करोड़ों में होगा, उस दिन दुनिया का हर दुख हमसे कोसों दूर होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको चेतावनी दे दूं कि इस ज्ञान को बीच में छोड़ने वाला व्यक्ति नरक का अधिकारी होगा। इसे अपने दिमाग में रख लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि वो चमचमाती कार, वो आलीशान बंगला और वो ब्रांडेड कपड़े ही खुशी की चाबी हैं। हमें लगता है कि अगर हम आज खुश नहीं हैं, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी जेब का खाली होना है। लेकिन जरा सोचिए, अगर पैसा ही खुशी की गारंटी होता, तो दुनिया का हर अमीर इंसान सबसे ज्यादा खुश और हर गरीब इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता। मगर हकीकत में हम अक्सर बड़े महलों में उदासी और छोटी झोपड़ियों में हंसी की किलकारियां सुनते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर सच क्या है? क्या पैसा सच में खुशियां खरीद सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। और वो ट्विस्ट आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। असल समस्या पैसे में नहीं, बल्कि हमारी और ज्यादा पाने की कभी न खत्म होने वाली भूख में है। जब हम साइकिल पर होते हैं तो बाइक का सपना देखते हैं, बाइक मिलती है तो कार की चाहत होती है, और कार आते ही नजरें बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर टिक जाती हैं। इसे मनोविज्ञान में हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हम दौड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, अपनी नींद और चैन कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ उस अगली बड़ी चीज को पाने के लिए। हम सोचते हैं कि उस प्रमोशन के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो प्रमोशन मिलता है तो खुशी बस कुछ दिनों की होती है। फिर वही तनाव, वही बेचैनी और वही खालीपन वापस लौट आता है। हम फिर एक नए लक्ष्य के पीछे भागने लगते हैं। इस दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि पैसे का काम सिर्फ सुविधा देना है, सुकून देना नहीं। एसी की हवा आपको ठंडक दे सकती है, लेकिन रातों की गहरी नींद नहीं। जब पैसा बढ़ता है तो शुरुआत में खुशियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। जब आप भूख में खाना खाते हैं या छत टपकने के डर से मुक्त होकर पक्के घर में जाते हैं, तो वो पैसा आपके लिए भगवान जैसा होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, पैसे का असर कम होने लगता है। अब आप 100 रुपए की जगह 1000 रुपए की कॉफी पीते हैं, लेकिन स्वाद में 10 गुना ज्यादा खुशी नहीं मिलती। ये एक ऐसा जाल है जहां हम फंस जाते हैं। हम पैसे को साध्य मान लेते हैं, जबकि वो सिर्फ एक साधन है। हम अपनी सेहत, अपने परिवार और अपने वक्त को उस कागज के टुकड़े के लिए बेच देते हैं। नतीजा ये होता है कि बैंक अकाउंट तो भर जाता है, लेकिन जिंदगी खाली रह जाती है। हम अमीर होकर भी गरीब महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाओं का कटोरा कभी भरता ही नहीं है। अब आते हैं समाधान पर। विज्ञान और रिसर्च ने एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट खोजा है, जिसे कहते हैं सेटिएशन पॉइंट, यानी तृप्ति का बिंदु। ये वो पॉइंट है जहां पैसा आपकी खुशियों में इजाफा करना बंद कर देता है। एक स्तर ऐसा आता है जहां आपके पास अच्छा खाना, सुरक्षित घर और भविष्य की सुरक्षा होती है। बस यही वो पीक है जहां खुशियां सबसे ज्यादा होती हैं। इस पॉइंट के बाद आप चाहे जितना कमा लें, आपकी खुशी का ग्राफ ऊपर नहीं जाता, बल्कि कई बार तनाव और जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से नीचे गिरने लगता है। इस बात को समझना ही असली वैल्यू है। आपको ये पहचानना होगा कि आपका इनफ यानी काफी क्या है। जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि इतना मेरे लिए काफी है, उस दिन आप असली अमीर बन जाते हैं। पैसे से आप समय खरीद सकते हैं, वो समय जो आप अपने बच्चों के साथ बिताएं, वो समय जो आप अपने शौक को दें। असली दौलत वो फ्रीडम है जो आपको अपनी मर्जी से जीने की आजादी देती है। सेटिएशन पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि आप कमाना छोड़ दें या तरक्की करना बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि आप पैसे को अपने ऊपर हावी ना होने दें। पैसा कमाएं, लेकिन याद रखें कि वो खुशी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी खुशी नहीं। असली खुशी रिश्तों की गहराई में है, किसी की मदद करने में है, और रात को बिना चिंता के सोने में है। जब आप पैसे के पीछे भागना छोड़कर जिंदगी जीने पर ध्यान देते हैं, तब समझ आता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो अगली बार जब आप अपनी खुशियों का सौदा करें, तो खुद से पूछें, क्या आप अपनी जरूरत के लिए दौड़ रहे हैं या सिर्फ एक नंबर बढ़ाने के लिए? याद रखिए, सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि वो है जिसे सबसे कम की जरूरत है।